फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द एंटीगोमेंट्री सिस्टम, जिसमें आपके स्किन, नेल एंड हेयर्स आते हैं। ये डाउ की पीपीटी है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द जेनरिक बीएसएन। ये जो सब्जेक्ट है ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपका एग्ज़ाम फाइनल आने वाला है, तो उसके हवाले से हम आज ये चैप्टर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी अहम होंगी, वो भी बताऊंगा। और साथ में जो ये चैप्टर है ये भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है तो वो आपने देखने हैं, पढ़ने हैं कि स्किन क्या है, डर्मस एपिडर्मिस क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है स्किन का, ठीक है। स्किन स्किल्स हमने डिस्कस करने हैं। इसके अलावा हेयर्स और नेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले तो आपको एंटीगोमेट्री सिस्टम का पता होना चाहिए इसमें, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। Anticoagulatory system contributes to homeostasis by protecting the body and helping regulates body temperature. सबसे पहले तो आपको होम्योस्टेसिस का पता होना चाहिए। होम्योस्टेसिस क्या है? हमारे बॉडी को बैलेंस रखने का निज़ाम है, ठीक है। अगर आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 है, ठीक है, तो हर टाइम 37 ही रहेगा। बाहर अगर टेम्परेचर 40-45 होगा, या ज़ीरो होगा, या -15 होगा, या -5 होगा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर से 37 ही रहता है। इस टेम्परेचर को या किसी भी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बॉडी का जो निज़ाम है उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो एंटीगोमेट्री सिस्टम जो है ये भी आपके होम्योस्टेसिस में काम करते हैं, आपके बॉडी को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो बाहर से आती है आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए हमारा एंटीगोमेट्री सिस्टम काम करता है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें मतलब देखते हैं? इट अलाउज़ यू टू सेंस प्लेजरेबल, पेनफुल एंड अदर स्टिमुलाई इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आपको किसी चीज़ से प्लेजर महसूस होती है, या आपको पेन होती है, ठीक है, या कोई और स्टिमुलाई आती है। स्टिमुलाई मतलब कोई भी चेंज जो बाहर की तरफ से आपके बॉडी में आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो किस वजह से फील करते हैं? एंटीगोमेट्री सिस्टम की वजह से। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है? स्किन एंड इट्स एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्किन तो स्किन है, ठीक है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स का मतलब कि स्किन के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्किन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारे हेयर, नेल, ठीक है, या फिर वेरियस ग्लैंड जिसमें मसल आते हैं। वेरियस ग्लैंड से हमारे जो है जो खून पसीना वगैरह निकलता है, ठीक है। मसल्स भी स्किन के साथ अटैच है। इसके अलावा जो नर्व्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मिल के हम इन पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? एंटीगोमेट्री सिस्टम कहते हैं। मतलब स्किन और उसके साथ एक्सेसरी जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा करके मिला के हम एंटीगोमेट्री सिस्टम कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए, ठीक है, और सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में क्या होता रहता है, ठीक है, उसके बारे में हमारी बॉडी को बताता है। फ़र्ज़ करो अगर हमारा हम कहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही है, तो हमारे स्किन से हमें पता चलता है, ये हमें स्किन बताती है, स्किन सेंस करती है टेम्परेचर को। तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, यहाँ पे गर्मी बहुत है, हमें जो है मसला हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल सकता है, तो आपने ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे गर्मी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो पहला सबसे फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है या जो कंपोनेंट है इस सिस्टम का, वो है स्किन। स्किन क्या है? एमसीक्यूज़ के हवाले से इसमें आपने ये बात याद रखना है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? स्किन, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो बॉडी के जो एक्सटर्नल सरफेस है ये कवर करता है, और इसका जो साइज़ है वो है 2 स्क्वायर मीटर्स, या आप कह सकते हो 22 फीट, ठीक है। और इसका जो पूरा वेट होता है वो है 4.5 टू 5 केजी। मतलब 4.5 किलो से लेके 5 किलो तक आपके स्किन का वेट होता है, या अगर आप पाउंड में कह लें तो 10 टू 11 पाउंड्स इसका
वेट होता है। तो ये जो इस स्लाइड में जो है 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है। अब स्किन पे आते हैं तो स्किन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो बाहर का पोर्शन जो हमें नज़र आता है जिस पे हेयर होते हैं, नेल होते हैं, ठीक है? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं और ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ से। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या कहते हैं उसको? एपिडर्मिस। किन टिश्यूज से बना हुआ होता है? एपिथेलियल टिश्यूज से। और जो स्किन के अंदर वाला पोर्शन होता है जो हमें नज़र नहीं आता उसको हम डर्मस लेयर कहते हैं। और वो जो टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इसमें भी 2 एमसीक्यूज़ आ गए। ये आपको स्ट्रक्चर वाइज बताया गया है कि एपिडर्मस कहाँ है, बिल्कुल मिड में है। और जो सबसे नीचे है वो है हाइपोडर्मस जिसमें फैट जो लेयर आता है, ठीक है? और जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस दूसरे डायग्राम में आपको बताया गया है कि डर्मस में आपके सेबेशियस ग्लैंड्स आते हैं, हेयर फॉलिकल्स आते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह आते हैं, तो ये आपको बताया गया है। अच्छा, इसमें भी आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे वाक़या है, ठीक है? एमसीक्यूज़ जो जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ वो आपने याद रखना है लाज़मी। अच्छा जी, अब आते हैं एपिडर्मिस पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, ठीक है? इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? केराटिनाइज्ड होता है। केराटिनाइज मतलब ये एक किस्म के प्रोटीन है जो कि आपके एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं और इसमें आपके कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल मौजूद नहीं होते। इसमें अंदर जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जिसमें केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मार्कल सेल्स। ये इन सेल्स का काम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं केराटिनोसाइट्स पे। आपका जो आउटर लेयर है स्किन का तकरीबन 90% आपका स्किन केराटिनोसाइट्स पर मुश्तमिल होता है। ये केराटिन प्रोड्यूस करता है। केराटिन का काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्रॉम हीट। आपके बॉडी को हीट से बचाती है। माइक्रोब्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो बाहर से आते हैं और केमिकल्स से बचाती है। केराटिन एक किस्म का प्रोटीन है जो कि आपके स्किन को बाहर से किसी भी चीज़ से बचाती है जो बाहर से आके आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा आपके पास है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो है ये आपके बॉडी का या आपके आउटर मोस्ट लेयर का तकरीबन 8% बनाता है, ठीक है? और ये पिगमेंट बनाते हैं। पिगमेंट मतलब आपके स्किन का जो कलर होता है वो मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है तो उसके बॉडी में मेलानोसाइट ज़्यादा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वाइट कलर का है या मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, ठीक है? तो उसके बॉडी में मेलानोसाइट्स या मेलानिन कम है, ठीक है? ये होता है मेलानोसाइट का काम। इसके अलावा क्या करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो सन से आते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा जो स्किन से मतलब स्किन को डैमेज करते हैं, सन से आते हैं, ठीक है? उन्हीं रेज़ को भी ये मेलानोसाइट्स जो है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं और हमारी स्किन को डीनेचर होने से या फिर ख़राब होने से, डैमेज होने से बचाते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा लैंगरहैंस सेल्स है तो ये आपके इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बाहर से आते हैं, ठीक है? तो ये उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन्हीं चीज़ों को भगाते हैं या फिर उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी काम करते हैं। मार्कल सेल्स क्या होते हैं? ये आपके एपिडर्मल के अंदर मौजूद होते हैं। ये कुछ सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप कह सकते हो कि 1 to 2% होते हैं पूरे 100% पे। अच्छा, मार्कल सेल्स एंड टैक्टिकल डिस्क डिटेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टच सेंसेशन। मार्कल सेल्स की वजह से आपको टच महसूस होती है। मेरे बॉडी पे कोई टच करेगा तो मुझे पता चलेगा। किस वजह से पता चलेगा? क्योंकि मेरी स्किन में जो है मार्कल सेल्स मौजूद है। तो अगर किसी के मार्कल सेल्स ख़राब हो जाते हैं तो उनको इतने अच्छे से सेंसेशन का पता नहीं चलता या फिर उनको टच का पता नहीं चलता। जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि आप जब किसी चीज़ पे हाथ रखेंगे, पाँव रखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकीली है या ऐसी कोई चीज़ है या अच्छा फ़ील होता है या बहुत ज़्यादा आपको दर्द देता है, ठीक है? आप उसको देखेंगे भी नहीं लेकिन आपको पता चलेगा। ये होता है आपके मार्कल सेल्स का काम, ठीक है? डायग्राम से आपको वाज़ेह हो चुका होगा आई होप। अच्छा जी।
आगे चलते हैं तो ये आपको बताया गया है उसके मुख्तलिफ लेयर्स जो है अभी हमने पढ़ा कि केराटिनोसाइट्स और लिंगरहैन और मेलानोसाइट और मार्कल सेल टैक्टिकल डिस्क वगैरह, ये आपको बताया गया है जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आते हैं अब लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर भी कुछ लेयर्स होते हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है कि फाइव लेयर्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम एंड स्ट्रेटम बेसिले। ये 5 लेयर होते हैं एपिडर्मिस के, और ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकते हैं, आपको कोई भी नाम दिया गया होगा और आपको बताया जाएगा कि ये किस लेयर का जो है पार्ट है, एपिडर्मिस का है, डर्मा का है या हाइपोडर्मिस का है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने चीज़ें याद रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बेसिल स्ट्रेटम। ठीक है, तो बेसिल स्ट्रेटम बेस से निकला हुआ है, मतलब बिल्कुल जो है आपके बेस, स्किन के बेस में मौजूद होता है। और ये जो सिंगल लेयर आपका लुमिनार एंड क्यूबाइडल सेल्स, ये जो है टिश्यूज़ के टाइप्स है, तो ये इन पर मुश्तमिल होते हैं। लोअर सरफेस ऑफ सेल्स अटैच टू डर्मस, और इसका जो लोअर सरफेस होता है, मतलब ये एपिडर्मस का लेयर है। ठीक है, तो ये आखिरी लेयर है एपिडर्मस का। तो इनका जो आखिरी सरफेस होता है वो दूसरा जो हमारे स्किन का लेयर है डर्मस, उसके साथ अटैच होता है। और इसमें क्या होता है कि रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं तो वो ये रिसीव करते हैं ब्लड से। और माइटोसिस आपने सुना होगा, सेल डिवीज़न को हम कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न भी इसी लेयर में होता है। और मिलेनिन जो होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला, जो कलर प्रोड्यूस करने वाला जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दूसरा जो लेयर है हमारे पास वो है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ये क्या काम करते हैं? एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि सेल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, या प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन जो बनते हैं वो इस लेयर में बनते हैं। एड टू टेंडर्स ऑफ मैनी साइडेड केराटिनोसाइट्स विद बंडल ऑफ टोनोफिलामेंट्स। इसमें जो है केराटिनोसाइट्स भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में। ठीक है, और इसका जो अपीयरेंस होता है, जो शक्ल होता है, वो राउंड टाइप होता है, मतलब राउंड या लार्जर इसका जो है वो शेप होता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्किन। फ्लेक्सिबल मतलब हम अपने अगर स्किन को खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी शक्ल इख्तियार करती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इसी लेयर की वजह से, स्पाइनोजम की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे भी मेलानोसाइट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। आगे चलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये रिलीजेज द लेपर्ड रिच सिक्रीशन। इसमें लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं जिसमें लेपर्ड ज़्यादा होते हैं। और इसमें भी 5 लेयर ऑफ फ्लैटन केराटिनोसाइट्स होते हैं, मतलब केराटिनोसाइड जो हमने पहले ही बता दिया, इसमें 5 लेयर और भी होते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लेयर का आपको नाम पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत फंक्शन पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक्ट्स इज़ वाटर एंड एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। लेपर्ड सिक्रीट करते हैं जो कि एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम करते हैं। आपके बॉडी को कोई भी चीज़ आएगी बाहर से तो उसको आने से रोकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जाएंगे आगे तो स्ट्रेटम कॉर्नियम आता है। इसमें कंसिस्ट 25 to 30 लेयर्स डेड केराटिनोसाइट, इसमें वही मौजूद होते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्वेजन ड्यूरिंग इंजरी। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब आ जाते हैं इंजरी के टाइम, तो उसको आने से रोकती है ये लेयर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ स्किन टू फ्रैक्शन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ केलस। अच्छा, अब अगर ऐसा है कि आपके बॉडी को बार बार जो है वो ज़ख़म लगती है या फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, रगड़ जिसको हम कहते हैं, तो आपका जो ये लेयर है, ठीक है, ये थिक हो जाता है, जिसको हम केलस कहते हैं। ठीक है, थिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? केलस। ठीक है, जो लास्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम हमारे फिंगर टिप्स, जो हमारे फिंगर्स के बिल्कुल ये जो सर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। पाम्स जिसको हम हथेली कहते हैं, सोल,
जो हमारे पाँव के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये सेल्स या ये लेयर्स मौजूद होते हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके 3 टू 5 लेयर्स होते हैं। इसके अलावा कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन, इसमें केराटिन ज़्यादा होते हैं, एंड थिकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको जो है बताया गया है थ्रू डायग्राम के कौन से लेयर कहाँ है और क्या काम करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको सब कुछ वाज़े तौर पर बताया गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट है स्किन का वो है डर्मस। डर्मस को हम सेकंड एंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन कहते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। मैंने पहले ही बता दिया, कंपोज ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन सपोर्ट द एपिडर्मस। इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम कोलेजन कहते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मस को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये एपिडर्मस के नीचे होता है। एलास्टिन अ सिमिलर प्रोटीन कीप्स द स्किन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मैंने बता दिया कि स्किन की जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रखती है। दिस इज अ सब्सटेंस दैट अलाउ द स्किन टू स्प्रिंग बैक इनटू प्लेस व्हेन स्ट्रेच। अगर हम अपने स्किन को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। किस वजह से? इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। अच्छा जी, डर्मस को भी हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पेपिलरी रीजन और दूसरे को हम कहते हैं रेटिकुलर रीजन। द पेपिलरी रीजन मेक अप अबाउट 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ द टोटल लेयर। मतलब 5 में से एक हिस्सा पेपिलरी रीजन पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन इलास्टिक फाइबर। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं। वही बात है कि इलास्टिसिटी बरकरार रखने के लिए जो फाइबर्स और टिश्यूज़ मुश्तमिल होते हैं या पाए जाते हैं, वो इस लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। द रेटिकुलर रीजन विच इज़ अटैच टू द सबकुटेनियस लेयर्स। सबकुटेनियस लेयर्स क्या होते हैं? बाहर की तरफ का जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सबकुटेनियस कहते हैं। तो रेटिकुलर रीजन उसके साथ अटैच होता है। कंसिस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट, बंडल ऑफ कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, कोलेजन होती है, ये सारे प्रोटीन्स वगैरह है जो कि आपके स्किन को इलास्टिक रखती है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको डर्मस के दो लेयर्स पता होने चाहिए या दो पार्ट्स पता होने चाहिए, पेपिलरी एंड रेटिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको डायग्राम के वाइज बताया गया है। खैर आगे चलते हैं। ये आपको जो चीज़ें मैंने अभी बताई उसकी एक समरी है कि पेपिलरी रीजन जो है सुपरफिशियल पोर्शन है, मतलब बाहर की तरफ है, 1/5 एरिया रखता है, कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, इलास्टिक फाइबर होते हैं इसमें और वही सारी चीज़ें। इसी तरह रेटिकुलर का जो है डीपर पोर्शन है, 1/4 जो है ये मुश्तमिल होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, और ऊपर वाला कंसिस्ट एरुलर कनेक्टिव टिश्यू पर। ये जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये याद रखते हैं। आगे चलते हैं सबकुटेनियस टिश्यू पर, या जिसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं। सबकुटेनियस मतलब सबसे नीचे, ठीक है। हाइपोडर्मस, हाइपो का मतलब होता है लो, तो सबसे लो जो लेयर है वो है हाइपोडर्मस। इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन का जो सबसे नीचे वाला या सबसे जो डीपेस्ट लेयर है वो है हाइपोडर्मस। सबसे पहला है एपिडर्मस, दूसरा है डर्मस और तीसरा क्या है? हाइपोडर्मस, ठीक है। विच आल्सो नोन एज द हाइपोडर्मस, या हम इसको सबकुटेनियस टिश्यूज़ भी कहते हैं या सबकुटेनियस लेयर भी कहते हैं। इट्स मेड ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट हाउस लार्जर ब्लड वेसल एंड नर्व्स। इस ये जो है हमारे फैट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर लार्जर ब्लड वेसल्स होते हैं। मतलब जितने भी ब्लड वेसल्स हमारे स्किन के अंदर होते हैं वो हाइपोडर्मस लेयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। It is missing on parts of the body where the skin is especially thin, the eyelid, nipples या genitals। अच्छा, सबकुटेनियस लेयर कुछ जगहों में नहीं होती, जैसे कि बहुत ज़्यादा हल्की जगह होती है ना, जैसे कि हमारे निपल्स हो गए, हमारे आईलेट्स हो गए, या जिनाइटल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका ये लेयर या वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मतलब अगर हमें कोई शॉक लगे, कोई झटका लगे, तो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है ये लेयर, उस चीज़ को बैलेंस बनाती है, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी। समझ आ गया होगा कि इंटरनल ऑर्गन जितने भी है वो इंजरी से बचाती है। इट आल्सो स्टोर फैट्स।
फ़ैट जो है जैसे मैंने पहले बता दिया फ़ैट पर मुश्तमिल होते हैं, तो फ़ैट को स्टोर करते हैं अगर हमारे बॉडी को किसी टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये इसी लेयर से लेती है फैट्स, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं जो ओबीज होते हैं, उनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब वो एक्सरसाइज करते हैं या खाना खाना छोड़ देते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उनका जो फैट्स होता है वो कंजम्पशन उनकी शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो रिज़र्व फैट होते हैं, जो जमा होते हैं, वो यहाँ पे जमा होते हैं, और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से लेते हैं। द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, lymph vessel और हेयर फॉलिकल आल्सो क्रॉस दिस लेयर थ्रू दिस लेयर। जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी इस लेयर से निकलती है, जैसे कि ब्लड वेसल, नर्व्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन पे आते हैं। एक्सेसरी का मैंने आपको पहले बता दिया, स्किन तो पूरी स्किन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें अटैच है उसको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, सेबेशियस वगैरह। ये आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स आया आपके ऑयल या सेबम रिलीज़ करते हैं। हमारी स्किन जो है ज़्यादातर ऑयली रहती है हमारी, स्पेशली अगर आप अपने नाक के ऊपर वाले हिस्से पे उंगली फेरते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ऑयली होती है, या आपके जो कान होते हैं ये ऑयली होती है, या कोई भी स्किन का कोई भी पार्ट आपको थोड़ा गीली सी महसूस होगी, या फिर आपको जो है वो ऑयल वहाँ पे महसूस होगा, तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से। और स्किन को ये स्मूथ रखती है, सपल रखती है, मतलब नमी वगैरह देती है। नर्व एंडिंग स्किन आल्सो बी फाउंड इन द डर्मस, और ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक एपोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड दैट कैन बी फाउंड ओनली इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। हमारे जो आर्मपिट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बगल कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, या फिर प्यूबिक रीजन होता है जो हमारा बॉडी का जो बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। द एक्राइन ग्लैंड आर ट्रू स्वेट ग्लैंड्स। एक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एपोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एक्राइन नहीं, एपोक्राइन या एक्राइन भी कह सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बरकरार रखती है। दीज ग्लैंड्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय ब्रिंगिंग वाटर थ्रू द पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। हमारे बॉडी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जब पसीना आता है तो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा हीट पसीने के थ्रू निकलता है बाहर। ये स्किन का काम है, या स्किन का एक फंक्शन है, ठीक है। ये आपको बताया गया है हेयर का और स्किन का। हेयर जो है नर्व्स एंडिंग यहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, हेयर पेपेला, हेयर बल्ब, हेयर फॉलिकल आपको बताया गया है। आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हेयर पे। तो हेयर फॉलिकल जो है हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हेयर फॉलिकल क्या है? इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि आपके हेयर का जो मेन हिस्सा है, जो नीचे वाला, इसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले वाले रीजन को क्या कहते हैं? द लोअर सेगमेंट, जिसमें बल्ब एंड सुप्रा बल्ब आता है। मिडल सेगमेंट को हम कहते हैं एस्थमस, और अपर सेगमेंट को हम कहते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक है। द अपर सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड डक्ट टू द फॉलिकल ओरिफाइस। अपर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अपर जो है, अपर सेगमेंट, ये उस पार्ट को कहते हैं हेयर का जो कि आपके स्कल के बाहर निकलता है या जो हमें नज़र आता है, ठीक है। लोअर सेगमेंट जो है बिल्कुल बीच वाला, सॉरी, आखिर वाला हिस्सा होता है जहाँ से आपका मतलब हेयर निकल रहा होता है, ठीक है। और मिडल पोर्शन क्या होता है, या मिडल सेगमेंट क्या होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द इंसर्शन, जैसे ही बाहर निकलता है हेयर, और जो हमें मिडल का हिस्सा नज़र आता है, ठीक है, उसको हम मिडल सेगमेंट कहते हैं। या इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पाइली मसल, मतलब जिन मसल से निकलता है उनको हम क्या कहते हैं? इरेक्टर पाइली मसल्स, ठीक है।
हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? हेयर टेक बर्थ इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ हेयर फॉलिकल। जहाँ से हमारा हेयर अंदर से निकलता है, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं हेयर, दैट्स अराउंड द हेयर रूट एंड इज फाउंड बिलो द स्किन। ये स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स। और इससे हमारे हेयर प्रोड्यूस होते हैं। द सेबेशियस ग्लैंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूस sebum which प्रोटेक्ट द हेयर एंड एज ए न्यूट्रल कंडीशनर। सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं उनकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। हेयर शेफ्ट क्या होता है? एनाटॉमी ऑफ हेयर शेफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हेयर शेफ्ट के भी 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हम मेडुला कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्ज थिक हेयर्स लाइक द वंस ऑन आवर स्काल्प। हमारे सर के अंदर जो या सर के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मोटे बाल होते हैं, अच्छे बाल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाला लेयर पाया जाता है जिसको मेडुला कहते हैं। इट हेल्प्स गिविंग हेयर इट्स इलास्टिसिटी। और ये हेयर को इलास्टिक रखने में काम करते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं। अच्छा, द मिडल लेयर इज़ कॉल्ड कॉर्टिक्स। जो मिडल लेयर है उसको कॉर्टिक्स कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ द हेयर। और ये हेयर को ग्रो करने में, हेयर की जो है तादाद बढ़ाने में काम करते हैं। इट्स द कॉर्टेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेयर एट स्ट्रक्चर। हेयर को स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रेंथ देता है, कलर देता है। और टेक्सचर मतलब कि आपके बाल कैसे होंगे, सीधे होंगे, घुंघरियाले होंगे, या फिर कमज़ोर होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। तो ये हमारे मिडल लेयर की वजह से होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इट्स थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है, थिन होता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे दूसरी तरफ पे कोई चीज़ नज़र आ रही हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि कमज़ोर होता है। एट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनर रूट शीट पे। अच्छा जी, इनर रूट शीट क्या है? डज़ नॉट कंटेन एनी पेगमेंट। इसमें कोई भी पेगमेंट नहीं होता। पेगमेंट मतलब कोई भी कलर वगैरह नहीं होता। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपने जस्ट याद रखने हैं, बस ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें हेनले लेयर, हेक्सले लेयर एंड क्यूटिकल लेयर आते हैं। इनफंडिबुलम भी आता है। इनफंडिबुलम कंस्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर। हेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बनाता है हेयर फॉलिकल का, ठीक है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द सरफेस एपिडर्मस। अच्छा, एपिडर्मस के अंदर मौजूद होता है, तो इसलिए वो हेयर फॉलिकल बनाता है, ठीक है। अ सबस्टांस विच रिमूव द हेयर इज कॉल्ड डिपिलेटरी। डिपिलेटरी क्या होता है? जिसकी वजह से आपके हेयर रिमूव, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपके हेयर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिपिलेटरी। अब ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं अब चीज़ें बताने वाला हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हेयर लॉस ऑफ एडल्ट स्कैल्प इज़ अबाउट 70 to 100 हेयर्स पर डे। अगर आपके एक दिन में 70 से 100 बाल निकलते हैं रोज़ाना के बुनियाद पे, तो ये नॉर्मल है। मतलब इतने निकलते ही, हर किसी के निकलते हैं, ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। डार्क कलर्ड हेयर कंटेन यू मेलानिन। अगर किसी के कलर ज़्यादा डार्क है तो उसके अंदर यू मेलानिन की तादाद ज़्यादा होती है, इसके इसलिए उसके जो बाल होते हैं वो ज़्यादा डार्क होते हैं। ब्लॉन्ड एंड रेड हेयर्स, किसी के बाल ज़्यादा जो होते हैं रेड होते हैं या फिर थोड़े पीले टाइप होते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्यूमेलानिन ज़्यादा होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर आपको बताया गया है। लेयर्स ऑफ हेयर आपको बताया गया है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। ये आपको बताया गया है इनफंडिबुलम, एस्थमस, स्टेम, बल्ब, ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द स्किन, जिसको हम कहते हैं नेल। नेल हम नाखून को कहते हैं। नाखून आपको पता है कि क्या काम करते हैं, क्या काम होता है हमारे नाखून का। नेल आर प्लेट्स ऑफ टाइटली पैक्ड हार्ड। ये हार्ड होते हैं, डेडली केराटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। अच्छा, अब अगर एमसीक्यूज में ऐसा आ जाए कि नेल किन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, तो आपने बस यही चूज़ करना है, केराटिनाइज एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। फ्रॉम क्लियर एंड सॉलिड कवरिंग ओवर द डॉर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट्स। मतलब हमारे उंगलियों के डॉर्सल सरफेस पे, पीछे की तरफ पे या आगे की तरफ पे, सॉरी,
जिसको हम मतलब वहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और डेड केराटिनाइज हार्ड प्लेट्स होते हैं, इसको हम नेल कहते हैं। ईच नेल कंसिस्ट ऑफ नेल बॉडी, अ फ्री एज एंड नेल रूट। 3 हिस्से होते हैं नेल के, जिसको हम एक नेल बॉडी कहते हैं, फ्री एज कहते हैं और नेल रूट कहते हैं। फंक्शनली नेल हेल्प अस ग्रेस्प एंड मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट इन वेरियस वेज। नेल क्या काम करते हैं, हमें चीज़ों को मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने हाथ से उठाते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये उनमें हेल्प करता है, ठीक है, मुख्तलिफ के तरीक़ों से। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रॉमा, हमारी उंगलियों को ज़ख़म से बचाती है, ट्रॉमा से, ठीक है। एंड इन ऑफ द डिजिट्स, डिजिट हम कहते हैं उंगलियों को, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें। अलाउ अस टू स्ट्रेच स्क्रैच वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर किसी जगह पे ख़ारिश हो रही है तो वो हम नेल की वजह से, नेल की जगह से जो है वहाँ पे ख़ारिश करते हैं। अच्छा, ये आपको नेल प्लेट, नेल बॉडी और मुख्तलिफ डिस्टल एज बताया गया है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, डोर्सल व्यू और इसके साथ साथ जो क्रॉस सेक्शन है, ये नाम बिल्कुल याद रखने चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्पेशली जो नेल बेड है ये कहाँ पे होता है, नेल प्लेट कहाँ पे होता है और प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड कहाँ पे होता है, क्यूटिकल जिसको हम कहते हैं, ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो ये अच्छे से अच्छा पढ़ना है, क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में। अच्छा जी, क्विक रिव्यू में आपको वही सारी चीज़ें बताई गई है जो कि हमने पहले पढ़ी। स्किन में जो है डेड लेयर्स पर ज़्यादातर मुश्तमिल होता है। 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और फेट लेयर, या इसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं या सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। हेयर होते हैं हमारे, क्या काम करते हैं, हेल्प्स कीप योर वार्म यू वार्म, हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। नेल क्या करते हैं, हमारे फिंगर्स को स्ट्रक्चर देते हैं, हिफाजत करते हैं। क्लेंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल वगैरह रिलीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, मॉइस्चराइजेशन करते हैं। और नर्व्स क्या करते हैं कि हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर उसको जो उसका जो रिस्पांस होता है वो लेके आते हैं वापस। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटीगोमेट्री सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर कोई मसला है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।